नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत गैलरी के आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कारक। कारक क्या है? कारक की परिभाषा: संज्ञा और सर्वनाम से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक। उसे कारक कहते हैं दोस्तों। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा यानी किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, मैं, वह, तुम, उसको। तो मित्रों, हमारा पहला वाक्य है उदाहरण के साथ, राम ने दूध पिया। इस वाक्य में राम का संबंध दूध से हो रहा है, तो इसमें राम का संबंध दूध से कौन करा रहा है? ने। ने क्या है? कारक चिन्ह। और राम क्या है? कारक। अगला वाक्य मित्रों हमारा, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में हमारा कारक चिन्ह है ने, और राम क्या है? कर्ता। राम है कर्ता, यानी राम के द्वारा रावण को मारा गया। क्रिया के करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। ये कारक की एक आसान भाषा है। कारक 8 वेद हैं। सभी कारकों के कारक चिन्ह निम्नलिखित हैं। ये है मित्रों हम लोगों की विभक्ति, ये है कारक और ये है कारक चिन्ह। प्रथमा विभक्ति कारक कर्ता, कारक चिन्ह ने। द्वितीय विभक्ति कारक कर्म, कारक चिन्ह को। तृतीय विभक्ति कारक करण, कारक चिन्ह से। चतुर्थी विभक्ति कारक संप्रदान, कारक चिन्ह के लिए। पंचमी विभक्ति कारक अपादान, कारक चिन्ह से अलग होना। षष्ठी संबंध कारक, कारक चिन्ह काकी के नानी ने। सप्तमी विभक्ति कारण अधिकरण, कारक चिन्ह में पर। पहला कारक यानी प्रथमा विभक्ति का कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा: काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जैसे राम ने रोटी खाई। रोटी खाई, इसका रोटी खाने का काम किसका है? राम का। तो राम हुआ हमारा वाक्य में कारक। अगला वाक्य है मोहन ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में पुस्तक पढ़ी गई है। पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई? मोहन के द्वारा। तो मोहन काम कर रहा है, तो इस वाक्य में मोहन कारक है, मोहन कर्ता कारक है। तीसरा वाक्य है मित्रों, श्याम ने गाना गाया। इस वाक्य में गाना गाया गया है। गाना किसके द्वारा गाया गया? श्याम के द्वारा। तो इस वाक्य में कारक क्या है? श्याम। कर्म कारक मित्रों, जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर जिस पर की जगह, यहाँ पर मित्रों जिस पर यहाँ पे होना चाहिए था, जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े, पर यहाँ पर कर्ता लिखना चाहिए था पर वो लिख नहीं सका। जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक चिन्ह को, जैसे कि मजदूरों को रुपए मिल गए। इस वाक्य में आपको मजदूरों को, तो ये कारक चिन्ह है। तो ये मजदूरों को रुपए मिल गए, तो इसमें मजदूर है कारक। कौन सा कारक है? इसमें मजदूर है दोस्त मित्रों हमारे कर्म कारक। मजदूर हमारे कर्म कारक हैं। अगला वाक्य है उन्होंने समस्याओं को सुलझाया। तो इस वाक्य में भी आपको को दिख रहा है, तो ये कारक चिन्ह है। इसी से पता चल सकता है कि इस वाक्य में कारक कौन सा है। इस वाक्य में कारक है कर्म कारक। मित्रों तीसरा कारक है करण कारक। काम करने के साधन को करण कारक कहते हैं, जिसके द्वारा काम किया जाए, जिससे हम काम कर सकते हैं, काम करते हैं। करण कारक चिन्ह से। मैं कलम से लिखता हूँ। किससे लिखा गया है?
कलम से। किससे लिखा गया है मित्रों? कलम से लिखा गया है। तो कलम यहाँ पे कौन सा कारक आता है? करण कारक। अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में भी हमारा करण कारक होगा। करण कारक इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि करण कारक का चिन्ह है से, और इस वाक्य में भी आपको दिख रहा होगा से लिखा है, इसीलिए ये करण कारक है। अगला वाक्य है मित्रों, रुपयों से सामान मिलता है। सामान मिलने का जो साधन है वो है रुपए। रुपए होंगे तभी तो आप सामान लेंगे। तो हमारा इस वाक्य में कारक है करण कारक। सुशीला चाकू से सब्जी काटती है। तो इस वाक्य में जो सब्जी काटने का साधन है वो है चाकू, और इस वाक्य में जो कारक है वो है करण कारक। अगला कारक है मित्रों संप्रदान कारक। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक चिन्ह के लिए, संकट के लिए तैयार रहो। किसके लिए तैयार रहो? संकट के लिए। इस वाक्य में हमारा कारक है मित्रों संप्रदान कारक। अगला वाक्य है प्यासे के लिए पानी दो। प्यासे के लिए पानी दो। तो पानी किसके लिए लाया जा रहा है? प्यासे के लिए, क्योंकि इसमें के लिए आ रहा है। के लिए चिन्ह हमारा संप्रदान का है, तो इसलिए इस वाक्य में कारक होगा संप्रदान। मेरे लिए पिताजी 5 आम लाया। परिभाषा भी देख सकते हैं ऊपर, जिसके लिए काम किया जाए। पिताजी ने किसके लिए काम किया है? अपने बच्चे के लिए। बच्चा कौन है? मेरे लिए। पिताजी मेरे लिए 5 आम लाए। तो इस वाक्य में भी आपको मेरे लिए दिख रहा होगा, के लिए। तो ये भी हमारा हुआ संप्रदान कारक। अपादान कारक मित्रों, अपादान कारक कारक टॉपिक का सबसे सरल कारक है। अगर आप ठीक से समझेंगे तो ये सबसे सरल कारक है। जहाँ से एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो वहाँ पर अपादान कारक चिन्ह होगा। अपादान कारक है से अलग होना। अपादान कारक चिन्ह से अलग होना। कुएं से पानी निकाला गया। इसमें से कुएं से पानी अलग हो गया, तो इस वाक्य में हमारा आ गया अपादान कारक। पेड़ से फल टपके। यहाँ से पेड़ से फल अलग हो गए, से अलग हो गए, तो इसमें भी हमारा अपादान कारक आया। बंदूक से गोली छूटी। बंदूक से गोली छूटी, तो यहाँ से बंदूक से गोली अलग हो गई, तो इस वाक्य में भी अपादान कारक है। संबंध कारक मित्रों, संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक चिन्ह काकी के, नानी ने, मतलब कि जिस वाक्य में आपका काकी के या नानी ने शब्द आए वहाँ पे आपका कौन सा कारक है? संबंध कारक। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, राम के बेटा हुआ, तो इस वाक्य में के चिन्ह आया है, ये संबंध कारक का चिन्ह है। तो राम के बेटा हुआ, इस वाक्य में कारक है संबंध। वह राधा की लड़की है। इस वाक्य में की आया है आपका, तो ये भी संबंध कारक है क्योंकि वह राधा की लड़की है। इसका राधा के सर्वनाम का यानी वह का राधा के साथ संबंध है। वह राधा की लड़की है, तो माँ और बेटी का संबंध है, तो इसमें आपका संबंध कारक आया। अधिकरण कारक यानी आधार बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। आप आसान भाषा में कह सकते हैं लाइव लोकेशन बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक चिन्ह है में पर। पहला वाक्य देख लेते हैं, टेबल पर पुस्तकें रखी हैं। इस वाक्य में जो पर आया है वो अधिकरण कारक चिन्ह है, तो इसी हिसाब से हमारा टेबल पर पुस्तकें रखी है, इस वाक्य में हमारा कारक आता है अधिकरण कारक। घड़े में पानी भर दो। इस वाक्य में आया है,
में कौन से कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो इस वाक्य में भी आपका कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगला वाक्य, दरवाजे पर कुत्ता बैठा है। इस वाक्य में पर शब्द, पर चिन्ह अधिकरण कारक चिन्ह है, तो पर चिन्ह ने हमें बता दिया कुत्ते की लोकेशन। दरवाजे पर कुत्ता बैठा है, कहाँ बैठा है? दरवाजे पर, तो इस वाक्य में भी हमारा अधिकरण कारक है।